पहले की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा तजिया फरमाते हैं, क्योंकि अगर ये बहस चल पड़ी है ना कि तो वो टीवी के ऊपर भी बताया जा रहा था। तो बहरहाल लोगों ने तो सारा कुछ देखा ना कि कहाँ कहाँ पर रुकावट थी, कहाँ पर नहीं थी। अगर आप में से लाहौर से देखने वाले लोग हैं तो वो ज़रा बताइए कि क्या रुकावटें थी। ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ। फलां पीटीआई का रहनुमा, उन्होंने लिस्ट हाथ में पकड़ी हुई है कि फलां पीटीआई का रहनुमा इतने बंदे अपने साथ लेके एंटर हुआ है, फलां पीटीआई का रहनुमा इतने लोगों को इतनी गाड़ियां लेके साथ एंटर हुआ है। और मोहब्बत की हुंदी चलिया जी नू जी हुंदी। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾੜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ समझते हैं तो जानते हैं कि सारा माजरा की है। आओ देखिए। पाकिस्तान लाहौर जलसे की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेने में मसरूफ है और उधर काजी फाइज ईसा साहब ने एक ताज़ा तरीन ऑर्डर जारी कर दिया है। उसके ऊपर खैर बाद में आते हैं, अगले मरहले में बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा लाहौर जलसे की जो लेटेस्ट अपडेट है ख़त्म होने के बाद और पहले की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा तजिया फरमाते हैं, क्योंकि अगर ये बहस चल पड़ी है ना कि जलसा कामयाब था या नाकाम था, हुकूमत कुछ बता रही है, पीटीआई के लोग कुछ बता रहे हैं। एक बात ज़रा क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर इमरान खान जलसे की कॉल दे जेल से बैठा और हुकूमतें रुकावटें खड़ी करते तो समझें कि जलसा शुरू होने से पहले कामयाब हो गया। नाकाम होने वाली बात तो फिर दूर रह गई ना, और कितने लोग थे, क्या हिसाब किताब था, वो तो फिर बाद में देखी जाएगी। तो जलसा नो डाउट कामयाब था, क्योंकि जिस माहौल में जलसा हुआ, रुकावटों के बावजूद जलसा हुआ, जिस टाइम फ्रेम के तहत जलसा हुआ कि इतने बजे से इतने बजे तक और जितनी शराइत के साथ, जितनी कंडीशंस के साथ ये हुआ, उस माहौल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकल आना, ये नो डाउट कोई और सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो ऐसा कर सके। दूसरी सियासी जमातें शायद बिल्कुल नॉर्मल हालात में भी इस ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਕਿ ਐਡੀ ਤਗੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਲਾ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ नहीं इन्ने किस्म का क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकती जैसा आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में था। और आज का मैन ऑफ द मैच एक बार फिर अली अमीन गंडापुर ठहरे हैं। अपने वादे के मुताबिक वो जलसागाह तक पहुंचे, किन हालात में पहुंचे, एक के बाद एक रुकावट, एक के बाद एक कंटेनर, वो जिस तरह से पहुंचे उस बंदे ने अपने किए पर मतलब जो वादा उसने किया था वो पूरा करके दिखाया है। इतलात के मुताबिक जब उनके लिए जलसागाह पहुंचना एक वक्त में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लग रहा था कि शायद नहीं पहुंच पाएंगे, कितनी की रुकावटें हटा सकते हैं, कितनी की मशीनरी अपने साथ खींच सकते हैं। फिर लोग कहते हैं ना कि ये देखिए मशीनरी साथ लेके चल रहे हैं, तो आप रुकावटें किस किस्म की खड़ी कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं है कोई रुकावट, और फिर वीडियोस भी बता रहे हैं कि देखिए हम ये वीडियो शूट करके लाए हैं, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। ऑब्वियसली आप वहाँ की तो शूट नहीं करके लाएंगे ना जहाँ पे रुकावट होगी, तो वो टीवी के ऊपर भी बताया जा रहा था। तो बहरहाल लोगों ने तो सारा कुछ देखा ना कि कहाँ कहाँ पर रुकावट थी, कहाँ पर नहीं थी। अगर आप में से लाहौर से देखने वाले लोग हैं तो वो ज़रा बताइए कि क्या रुकावटें थी। अभी तो एक्चुअल फुटेजेस जो हैं वो सामने आई नहीं है। अभी तो जलसागाह के अतराफ में ज़रा इंटरनेट का भी मसला था, वहाँ से लोग असल मनाजर अभी तक हाँ ये ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ। अपलोड नहीं कर पाए, कुछ देर में आपको पता चलना शुरू होगा। ये रात देर तक पूरी टाइमलाइन के ऊपर यही घूमता रहेगा, रात भर सुबह तक, फिर अखबारों में आएगा, फिर इसको इंटरनेशनल मीडिया पिक करेगा। अभी तो इस जलसे का बहुत सारा मामला बाकी है। तो एक वक्त पे अली अमीन गंडापुर को जब ये कहा गया, इतलात ये है कि उनको ये कहा गया कि आपके लिए पहुंचना मुश्किल है तो फिर ऑनलाइन खिताब कर लें, क्योंकि फिर जलसे का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हर हाल में जलसागाह तक पहुंचेंगे, और फिर वो पहुंचे और आके उन्होंने आवाम ने जैसा उनका वेलकम किया और आके उन्होंने कहा कि जनाब मेरी हाज़िरी जो है वो कबूल समझी जाए या मान ली जाए, क्योंकि मैंने जो कहा था वो कर दिखाया, आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे। इसके ऊपर थोड़ी सी आगे चल के भी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जलसे को लेकर
जो झूठ और सच का मुकाबला इस टाइम चल रहा है, थोड़ी उसके पर बात करते हैं। अवाम सच सारा जानती है, ऐसा नहीं है कि कोई इतनी भोली भाली अवाम है कि इसको आप जो बताएंगे इसको लगेगा कि हाँ यही ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाई भी करते हैं ना, जो हम बता रहे हैं उसको भी कर रहे हैं, जो कोई और बता रहा है उसको भी कर रहे हैं। तो एक्चुअल फुटेजेस, एक्चुअल सारी चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। ये वन साइडेड नैरेटिव तो अब रहा नहीं कि टीवी के ऊपर कुछ भी बता दिया, लोगों ने मान लिया। जलसे के लिए तो लोग जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ से देख रहे हैं कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि टीवी पर तो उस तरह से कवरेज भी नहीं हो पा रही, तो ऑब्वियसली लोगों का या ट्रैफिक का रुख जो है वो सोशल मीडिया की तरफ है। तो आवाम सारा सच जानती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि झूठ उन तक पहुंचाया जा रहा है और ऐसे एतमाद के साथ पहुंचाया जा रहा है जैसे आवाम मान जाएगी या उसे सच मान लेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज लाहौरियों ने ज़बरदस्त मतलब हिम्मत दिखाई है, कमाल किया है। और ये जलसा इमरान खान की मौजूदगी के बगैर हुआ है। मतलब ये भी एक अलग किस्म का रिकॉर्ड है ना कि दूसरी सियासी जमातों से बड़ा जलसा करके दिखाना और लीडरलेस जलसा, मतलब जिसमें आपकी पार्टी का मरकजी रहनुमा, वो क्राउड पुलर फैक्टर जो है, मेन फैक्टर जो है, वो एक्स फैक्टर वो है ही नहीं, उसके बिना लोग पहुंच जाए। और फिर जितनी रुकावटों के साथ, मतलब फुल फिल्मी सीन के साथ हुआ है। दिन के उजाले में जो ड्रामाई सूरत हाल रही वो अलग, फिर रात के अंधेरे में तारीकी में डूबा हुआ स्टेज वो बिल्कुल अलग। तो 6 बजते ही जैसे जलसागाह की लाइट्स बंद हुई हैं, साउंड सिस्टम बंद हुआ है, लोगों को स्टेज से मतलब नीचे उतारा गया है। ये हालात ख़राब भी कर सकते थे इस किस्म की सिचुएशन, लेकिन पीटीआई की मौजूदा जो उस वक्त की क़यादत थी उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया। बल्कि मैंने देखा बैरिस्टर गौहर ने बिना किसी रेजिस्टेंस के स्टेज छोड़ दिया, वो नीचे उतर आए स्टेज से। और बाय द वे ये अंधेरे में डूबा हुआ स्टेज और वो आसपास अंधेरा, फिर लोगों ने जो टॉर्च अपने मोबाइल की ऑन की, ये सारे जो मनाजर है ना, ये एक तारीख बन रही है। इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे दिखाएगा इन मनाजर को, उसका तो आपको अंदाज़ा नहीं है, वो कल पता चलेगा जब आएगा। बल्कि अभी जो ऑनलाइन अखबारात हैं या ऑनलाइन जो जरीदे हैं उन्होंने तो पिक करना शुरू कर दिया है कि मैसिव क्राउड कैसे गैदर हुआ लाहौर में। फिर जो पाकिस्तानी है वो अपना एक अलग माहौल में है। किसी ने आज लिखा कि फुल कार्डियो सीन चल रहा था, यानी लोग भाग भाग के जलसागाह पहुंच रहे थे, पैदल चलते चलाते पहुंच रहे थे, कोई कहाँ से चला कोई कहाँ से निकला, बहरहाल जलसागाह तक पहुँचे हैं। और फिर जो मनाजर थे वो हैरान कुन मनाजर ने कुछ लोगों को मज़ीद हैरान किया, कुछ लोगों को मज़ीद परेशान किया। वो सोशल मीडिया में देख रहा था कुछ अपडेट्स लेने के लिए, तो वहाँ पर किसी ने लिखा था कि कश्तियाँ पीटीआई वालों ने जलाई हैं और धुआं कहीं और से निकल रहा है। एनीवेज़ ये सारी सिचुएशन आज के पूरे दिन की रही है। फिर हुकूमती वज़ीरों की एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब मैं देख रहा था शायद बीच में स्किप हो गया हो कोई तीसरी टाइम। एक बार मैं सुबह में देखा सूबाई वज़ीर इत्तलात टीवी पर बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रही है और वो सारा जो भी है वो बताया जा रहा है। और फिर मैं शाम में देखा फिर सूबाई वज़ीर इत्तलात की दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बीच में कोई मिस हो गया तो मुझे पता नहीं, किसी ने कहा था कि 3-3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 मरतबा तो मैंने देखी और खालस्तन इसी के ऊपर। फिर सूबाई वज़ीर अलग, वफाकी वज़ीर इत्तलात अलग। मैंने कभी नहीं देखा कि जलसे के मामले पर लेकर हुकूमती वुज़रा इस तरह से बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी हिकमत अमली शायद उनके एंड से ऐसी है, वरना ये इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता कि आप इतना ऐसा लगता है कि वो पैनिक बटन दबा हुआ है कि एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये बताया जा रहा है कि 1600 लोग, बस देखें मैक्सिमम 3000 लोग। और मैं एक वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, शायद आपने भी सुनी हो, वो जनाब बता रहे थे नाम ले लेके फलां पीटीआई का रहनुमा, उन्होंने लिस्ट हाथ में पकड़ी हुई है कि फलां पीटीआई का रहनुमा इतने बंदे अपने साथ लेके एंटर हुआ है, फलां पीटीआई का रहनुमा इतने लोगों को इतनी गाड़ियां लेके साथ एंटर हुआ है। और हर बंदे का अलग अलग प्रोफाइल, मतलब इतना टाइम लगाया, इतनी एनर्जी लगाई, इतना कुछ काउंट किया, इतने रिसोर्सेज लगाए, इतने कंटेनर्स लगाए। सोचे कितना पैसा खर्च किया होगा, कितने वसाइल गए होंगे खाली इस जलसे को ये बताने के लिए कि ये तो कुछ भी नहीं था जी, ये तो ऐसे ही था, बस चंद 100 लोग पहुंचे होता। हालांकि हकीकत लोग जानते हैं, उन तक पहुंच चुकी है। आज के जलसे में अच्छी बात जो थी वो ये थी कि तलखियाँ थोड़ी सी कम रही हैं। मतलब वो अग्रेसिव जो पिछली मरतबा कुछ लोगों को शिकायत थी कि बहुत सख्त रवैया हो गया, इस बार वो नहीं था। बल्कि मैंने देखा जरताज गुल ने फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की। ये अच्छा जेस्चर है। मेरा कुछ लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसी से कुछ हालात बेहतर होंगे, कोई थोड़ा सा CBNs की तरफ मामला जाए, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो अपनाए जाएँ तो थोड़े हालात बेहतर हों और थोड़ी सी स्पेस मिलने लगे। लेकिन ये बात फैक्ट है कि PTI ने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद अपनी स्पेस बना ली है। मतलब वो स्पेस जो उनसे छीनी गई थी, मतलब बाहर निकलने का मौका ही नहीं था,
अब कम से कम एनओसी तक मामला जाने लग गया। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने लग गया। दैट मीन्स कि हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है अगर पीटीआई जलसा करती है। यहाँ तक आ जाना भी एक बड़ी बात है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात, दोनों तरफ से होंगे, दोनों तरफ से मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे। ये तलखियाँ हमेशा के लिए नहीं है, किसी ना किसी स्टेज पे जाके थोड़ा बेहतर हो जाएगा। आप लोगों के लिए इस जलसे की टाइमलाइन का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा था, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनीवेज, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जरा जिक्र करते हैं अदालती मामलात का और काजी फायज ईसा साहब के ताज़ा तरीन हुक्मनामे का। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जारी किए गए वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालों पर जवाब मांग लिया है। आपको याद होगा 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक वजाहती ऑर्डर जारी किया इलेक्शन कमीशन के उस अभाम के जवाब में जो उन्हें मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था ना, कि उन्होंने टाइम डिले के लिए वट एवर जो भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त डाल दी थी कि जनाब हमें इस पर वजाहत चाहिए। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अचानक वजाहत जारी कर दी जब ये सारा मामला आईनी तरमीम वाला शुरू होने वाला था। एंड उन्हीं लम्हात में कि ये जितने भी लोग हैं, ये आज़ाद हैं या जो भी है, ये सारे पीटीआई के हैं। तो इस मामले पर काफ़ी खलबली मची थी। उसके बाद अब काजी फायज ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालों पर वजाहत मांगी है। पहला सवाल उनसे ये पूछा गया है कि बताया जाए कि ये दरख्वास्त कब दायर हुई थी, फिर ये भी बताया जाए कि ये दरख्वास्त अगर दायर हुई थी तो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, यानी वहाँ पर जाए बगैर किसी ने क्यों इसका ऑर्डर एक तरह से जारी कर दिया। सवाल नंबर 3 यह है कि मुतफर्रक दरख्वास्तें काज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फ़िक्स हुई। फिर यह भी पूछा गया है कि मुतल्लिका फरीकैन या अटॉर्नी जनरल को कोई नोटिस जारी हुआ, किस कमरा अदालत या किस चैम्बर में इन दरखास्तों की समाअत हुई या उनको सुना गया जिनके ऊपर ऑर्डर जारी हो गया। फिर यह पूछा गया कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कोई कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई। फिर यह भी पूछा गया कि ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया। फिर यह भी पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर वेबसाइट के ऊपर कैसे अपलोड हो गया। फिर ऑर्डर को वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया। ये सारे सवाल जो हैं 9 के करीब ये पूछे गए हैं काजी फायज ईसा साहब की जानिब से। तो ऐसा लग रहा है कि एक नई जो रस्साकशी है या एक नया महाज आप कह सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया है, या आने वाले दिनों में आपको इसके असरात जो हैं वो नज़र आएंगे। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। दैट मीन्स के काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो कोई सख्त एक्शन लेने का इरादा रखते हैं या कोई सख्त रद्दमल देने का इरादा रखते हैं। लेट्स सी, आपको अपडेट करते रहेंगे। सो गाइस, ऐसी है एक वीडियो एंड भाई लेवल सबके निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा, ठीक है। ये बड़ी मशहूर फिल्म साढ़े इधर इंडिया च वायरल हुई है। पर ਇਹਦਾ मतलब क्यों है, मैं क्यों बोलिया ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ मतलब यही है भी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੋ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਬਈ ਵਧਾਈ ਤੇ ਪਾਤਰ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ देखो अगे की होंदा, पर जो हालात दिख रहे हैं हुण, ठीक है, तो जो मतलब जिवें होंदा ना पैनिक दे विच आके ते अपोजिट पार्टीज़ है जिहड़ियां वो प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो मतलब बई देखो रोब तो है, शेर दा रोब तो हजे भी उवें है। तो उहदियां दहाड़ां जेल दे विच जदों दहाड़ मार रहा तो मतलब उदों भी वैरियां नूं भज्जण दी पई है। सही है यार, मतलब एक सिरे दा लीडर मिलिया पाकिस्तान नूं, पर पाकिस्तान तो सांभिया नहीं गया सीरीयसली, ठीक है। पर जे तुसी इंटरनेशनल मीडिया की गल करो ना, तो इंटरनेशनल मीडिया हमेशा सच्ची खबर दिखाता। तो उहदे विच देखो, तुसी खबरां सुन के देखो कि इमरान खान की की पोजीशन है तो की उन्होंने दिखाया जाता है, ठीक है। सो बाकी ये शायद वीडियो, बाकी तुसी मैनूं थल्ले कमेंट करके दसो ਜਿਹੜੇ जलसे विच पहुंचे सी, गए सी, उत्थे की सूरत हाल सी, की उत्थे मंजर सीगा, किहो जे नज़ारे सी। कुछ तो आपां देख लिया, बाकी तुसी आपदे मूँहों थल्ले लिख के दस दिओ, मतलब नहीं लिखोगे तो हत्थां नाल, पर
ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਡਈ ਅੱਜ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹੈਡ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।